बिहार की सियासत में दो चिट्ठियों ने माहौल को गर्म कर दिया है। एक चिट्ठी रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे की तो दूसरी उन्हें मनाने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की। इस चिट्ठी में एक नाम नहीं है, लेकिन आरजेडी के पुराने नेता सारे फसाद की जड़ उसी नाम को बता रहे हैं। वो नाम है रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स के ओपन सिग्नल में आज हम आपको बताएंगे कि रामा सिंह कौन है और उनके राजद में शामिल होने को लेकर पार्टी में तूफान क्यों मचा है। कौन है रामा सिंह? 90 के दशक में बिहार यूपी में बाहुबल का बोलबाला हो चुका था। अपहरण, धमकी, रंगदारी, मर्डर जैसे संगीन अपराध का ग्राफ चढ़ता जा रहा था। इसी दौरान बिहार में एक नाम तेजी से उभरा था, रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह का। उस दौर में बाहुबल का परिचय रेलवे के टेंडरों में दिया जाता था। बिहार के बाकी बाहुबलियों की तरह ही रामा सिंह ने भी मालदा से गोरखपुर तक बिहार को मिलने वाले टेंडरों में हाथ लगाया। बाहुबल के दम पर रामा सिंह को कई टेंडर मिले। कहानियां तो वैसे कई हैं, लेकिन कहा जाता है कि इन्हीं टेंडरों को लेकर बाद में सूरजभान सिंह, राजन तिवारी गुट के साथ कुछ बाहुबलियों के मतभेद हो गए। इनमें से एक नाम था रामा सिंह का। इसके बाद रामा सिंह इस गुट से अलग होकर अपनी राह चल पड़े। रामा सिंह की दोस्ती अपने समय के डॉन अशोक सम्राट से हुआ करती थी। रामा सिंह वैशाली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार में बादशाहत का सपना देख रहे थे। इसी दौरान अशोक सम्राट हाजीपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। उस वक्त ये चर्चा आम हो गई थी कि अशोक सम्राट के लिए पुलिस का जाल रामा सिंह ने ही बिछाया था। 2014 के चुनाव में रामा सिंह से हार गए थे रघुवंश प्रसाद सिंह। रामा सिंह समेत तमाम बाहुबलियों को रेलवे के ठेकों में खतरे की घंटी तब नजर आने लगी जब इसमें पारदर्शिता करते हुए प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाने लगा। ईमेल के जरिए टेंडर मंगवाए जाने लगे। वहीं केस मुकदमे की गिरफ्तारी का डर बनता देख इन बाहुबलियों ने राजनीति का रास्ता चुना। रामा सिंह भी उन्हीं बाहुबलियों में से एक थे। इसके बाद रामा सिंह बिहार विधानसभा के 5 बार सदस्य बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब एनडीए मोदी नाम के विजय रथ पर सवार थी, तो उसी लहर में रामा सिंह ने एलजेपी के टिकट पर रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया और 16वीं लोकसभा में पहुंचे। तब से ही रघुवंश को रामा फूटी आंख नहीं सुहाते। एक वजह यह भी है कि दोनों सजातीय यानी राजपूत बिरादरी से आते हैं और बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका वोट बैंक दूसरे की तरफ फिसले। एमपी के बड़े कारोबारी के अपहरण केस में रामा सिंह की हुई थी गिरफ्तारी। रामा सिंह तो वैसे कई बार चर्चा में रहे, लेकिन उनका पुलिस फाइल में बड़ा नाम तब आया जब वह विधायक बन गए। केस साल 2001 का है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी इलाके में 29 मार्च 2001 को पेट्रोल पंप व्यवसायी जयचंद वैद का अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ता जयचंद को उनकी कार के साथ ले गए थे। 1.5 महीने बाद बड़ी मुश्किल से जयचंद वैद की रिहाई संभव हो पाई थी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी कि जयचंद अपहरण में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था, वह कार रामा किशोर सिंह के घर से ही बरामद हुई थी। इस केस में रामा सिंह को छत्तीसगढ़ की अदालत में सरेंडर कर जेल भी जाना पड़ा था। लाख टके का सवाल, आरजेडी में रामा कथा चलेगी या रघुवंश वाणी? लालू की पार्टी में ये सवाल सभी नेताओं के मन में है कि आरजेडी में रामा कथा चलेगी या रघुवंश वाणी। खबरों की माने तो रामा सिंह तेजस्वी की पसंद है। उन्हीं के दम पर वो पार्टी में आने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते का रोड़ा है प्रोफेसर साहब यानी रघुवंश बाबू। चाल, चरित्र और चेहरे में रामा सिंह उनके मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। जाहिर है कि लालू रघुवंश को किसी भी कीमत पर खुद से अलग नहीं जाने देना चाहते। ऐसे में अगर लालू रघुवंश को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो तेजस्वी को अपनी इच्छा की बलि चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि तब आदेश एक पिता का नहीं बल्कि पार्टी सुप्रीमो का होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।